साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सुमिरन की महत्ता सत्संगत सुनकर लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमते उनकी आशीर्वाद। जब हम सुमिरन की महत्ता को जान लेंगे तो सत्संगत हमारा विश्वास अटूट हो जाता है, उसके प्रति एक लगाव हो जाता है। और सुमिरन एक जरिया होता है सत्संगत सद्गुरु के प्रति, निरंकार से प्रति रिश्ता मजबूत और उनसे साथ जोड़ने का। जैसे एक बिजली का कनेक्शन होता है और जब तक वो एक पंखा या फिर कुछ भी वस्तु बिजली की हो और जब तक उसमें हम कनेक्शन लाइट से नहीं जोड़ते तब तक वो हमें ठंडक हवा नहीं देती है। ऐसे ही सुमिरन की एक महत्ता की बात है सत्संगत, बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्संगत ये भाव है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सद्गुरु द्वारा प्रदत्त सुमिरन भक्तों के मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे केवल भक्तों का हृदय और निरंकार सद्गुरु ही जानता है। सुमिरन व्यक्तिगत एवं भाव प्रधान है, जो मन के भाव को निरंकार तक पहुँचाने में मदद करता है। परमात्मा से जुड़कर निरंतर जुड़े रहने का प्रयास ही सुमिरन है। जहाँ भक्त परमात्मा एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। सुमिरन के पीछे सांसारिक मार्ग या इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि शुक्राने का भाव होता है। भक्त यही कहता है कि हे प्रभु, तू परम दयालु है, तेरे उपकारों का कैसे शुक्रिया करूं। यह शुक्राने का भाव नदी की निर्मल धारा की तरह जीवन में स्वतः प्रभावित होती रहती है। ऐसी भावना ही भक्तों को सांसारिक बंधनों से अलग कर जीवन मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर करती है। जहाँ कोई हलचल या उतार चढ़ाव नहीं होता, बल्कि जीवन में स्थिरता आती जाती है। सत्संगत सुमिरन मन की आंतरिक समर्पण एवं भक्ति की स्थिर स्थिति है, जहाँ कोई शर्त या बाहरी दबाव नहीं होता। सुमिरन किसी के कहने से नहीं होता, बल्कि ये तो भक्तों का प्रभु के प्रति प्रेम का इजहार करने की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जहाँ सिर्फ तू ही तू है, परमात्मा और भक्त के मध्य एकत्व भाव की उत्पत्ति सुमिरन एवं मन के संयोग से ही संभव हो पाती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु एक सी मनोस्थिति का मूल आधार सुमिरन ही है। सुख में हमें अहंकार और दुख में घबराहट से सुमिरन ही छुटकारा दिलाकर जीवन में शांति प्रदान करता है। सुमिरन कोई दिखावे की वस्तु नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था है, जहाँ निरंकार के प्रति समर्पण की भावना सदैव जागृत रहती है। हम जितना अधिक सुमिरन करते हैं, उतना ही अधिक प्रभु और हमारे बीच की दूरियां कम होती जाती हैं। सत्संगत कालांतर में यह दूरियां इतनी कम हो जाती हैं कि भक्त और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। यही भक्ति की उत्तम अवस्था है। भक्त सुमिरन करते करते निरंकार रूपी जल में मिश्री की तरह बिल्कुल ही समाहित हो जाता है।
जैसे घुलने के बाद मिश्री को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह एक सच्चे महात्मा को निरंकार प्रभु परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह सुमिरन ऊंचाइयों तक पहुंचकर जीवन की एक सहज अवस्था बन जाती है। फिर किसी तरह का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसे हमारी श्वास की गति स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, उसी तरह सुमिरन भी निरंतर चलता रहता है। सुमिरन खुद ब खुद चलता रहता है, क्योंकि हृदय का तार निरंकार से हमेशा के लिए जुड़ जाता है, और यही जुड़ना भक्तों के हृदय में प्रबल आत्मबल का संचार करता है। भक्त किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, बल्कि सुमिरन के माध्यम से हर परिस्थिति का मुकाबला कर दुखों से छुटकारा पाता है। सासंगत, हर स्थिति में चाहे दुख हो या सुख, सुमिरन ही सच्चा आधार बनता है। ऐसा नहीं कि दुख में तो सुमिरन करे परंतु सुख में नहीं। कबीरदास जी का कथन है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सासंगत, सुख हो या दुख, सुमिरन हमें करते रहना चाहिए। जब हम सुमिरन से दूर हो जाते हैं, तब ही हमें दुख परेशान करता है। सुमिरन व्यक्तिगत अधिकार है, तभी तो भक्त कहता है, प्रभु तू मुझे जिस हाल में रख, हम तुझसे दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि तू न केवल मेरे जीवन का आधार है, बल्कि किनारा और मुक्ति पाने की पतवार भी है। अगर यह पतवार छूट जाए तो 84 का चक्कर सामने तैयार है। सासंगत, भक्तजन सुमिरन का उपयोग आत्मिक उत्थान तथा अपने व्यक्तिगत जीवन को सुखद एवं संयमित बनाने के लिए करते हैं। जीवन में विपरीत घटनाएं और वातावरण जब चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस समय सुमिरन ही हमारी जीवन नैया को पार लगाता है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने एवं मनोबल बनाए रखने में यह आत्मपंथ सहायक है। जब हम अपनी गलती का एहसास करते हुए सुमिरन के माध्यम से करते हैं, मैनू बख्श लो, अर्थात मेरी गलती को क्षमा कर दो, तब निसंदेह निरंकार दयालु हमें क्षमा भी कर देता है। लेकिन गलतियां करने से बचना जरूरी है। परम पूज्य राज माता जी कहती थी, बार बार जानबूझकर गलती करते रहें और कहें कि बख्श लो, तो ऐसा नहीं होता। सासंगत, निरंकार और हमारे बीच मधुर संबंध होना चाहिए, और इसके लिए संवाद करना जरूरी है, क्योंकि संवाद से ही प्रेम होता है। यह तीनों कार्य अर्थात संबंध, स्वाद एवं प्रेम सुमिरन के माध्यम से ही संभव है। भक्त तो यही कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा रूप है रूह है। सासंगत, सुमिरन निरंतर और इस प्रभु को अंग संग महसूस करते हुए करना है। सासंगत, सुमिरन परिवार के साथ सामूहिक रूप से भी करना है, तभी परिवार में शांति, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, ए मन सुमिरन कर
सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा, इसको इसका हो एहसास तुझे और डोले न विश्वास तेरा। सासंगत, सुमिरन से दुख समाप्त होता है और जीवन में सुख आता है। सुमिरन रूपी अमृत को पल पल पीना है, सोते जागते उठते बैठते सुमिरन का सहारा लेना है। सामूहिक रूप में सुमिरन प्रार्थना का रूप बन जाता है। भक्त जनहित के लिए हमेशा यही कहता है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हमें ज्ञान एवं सुमिरन का सदुपयोग अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि विश्व कल्याण के लिए इसका उपयोग करना है, ताकि पूरा मानव समाज सुखी हो पाए। हम ये ना समझे कि सुमिरन मेरे जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि ये सोचें कि सुमिरन का हिस्सा है, जिंदगी सुमिरन का हिस्सा है। तो सत्संगत ये थी सुमिरन की महत्ता। सत्संगत जो हमने अगर जीवन में उतार ली तो ये जीवन भी संवार देगी। इससे जीवन बाकी संवर सकता है। आप खुद सुनकर समझ गए होंगे कि किस तरह एक भक्त की लिव जब परमात्मा से जुड़ेगी तो किस तरह फिर ये सद्गुरु निरंकार जीवन संवार देगा। आइए सत्संगत, भाव अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सभी महापुरुषों संतों को हो सके तो शेयर कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। दास मनीष मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।